मेरा नाम मोनी है। ये जो मेरा हाल दिख रहा है ना, ये जो हाल दिख रहा है, ये मेरे ससुराल की देन है। मेरा देवर, सास, ससुर मिलकर ये मेरा हाल किए हैं। देवर पीट रहा था हमको, जान से मारने की कोशिश किया और सास ससुर उसका सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि जान से मार दो इसको, छोड़ना नहीं। पता है कैसे ये मारा? आप लोग ये पूछोगे कि तुम्हारा पति कहाँ था। मेरा पति सो रहा था। मेरा देवर हमको बरामदे में से खींचकर बाहर ले गया और मेन गेट को बंद कर दिया और उसके बाद मारने लगा। सास ससुर साथ में थे। वो कह रहे थे कि मार दो इसको, जान से ख़त्म कर दो। हम जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए तो मेरे पति सुनकर जब गेट खोलवाए तो कोई नहीं खोला। तो मेरे पति आवाज़ सुनकर गेट खोले तो गेट नहीं खोला, क्योंकि गेट तो बाहर से बंद था। तो मेरे पति ने बहुत कोशिश की तो गेट का कब्जा राधा रानी की कृपा से, वो जो छिटकिली लगाने वाला होता है ना, वो खुल गया और मेरे पति जैसे ही आए, मेरा देवर और सास ससुर दोनों चले गए। देवर भाग गया, सास ससुर पीछे से गए और मेरा पति बस यही बोला, अच्छा नहीं किया तुम, उसको खदेड़ के पीटा नहीं। इसी कारण मेरा देवर का मनोबल बढ़ता है और वो हमको पीटता है। उसके बाद सुन लीजिए क्या हुआ। उसके बाद वो गई थाना। मेरा देवर सास ससुर को लेकर गया थाना और मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाया। एफआईआर तो नहीं, कंप्लेन दर्ज किया थाना वाला, लेकिन थाना वाला भी अच्छे तरीके से घूस खाया हुआ था। इसलिए क्योंकि बाद में जब हम पीछे से गए एफआईआर लिखवाने, तो वो मेरा एफआईआर नहीं लिखा, कंप्लेन बोला डाल दीजिए, जांच पड़ताल होगा, क्योंकि आपके खिलाफ पहले से कंप्लेन दर्ज है। आप सास ससुर को मारती हैं। हम बोले कि देख लीजिए किसको मारा हुआ है, तो थाना वाला उसी का पक्ष ले रहा था। ऐसे पक्ष ले रहा था जैसे कि उसको पर्सनली जानता हो। उसके बाद फिर महिला थाना गए। महिला थाना जब गए तो वहाँ पे देवर को बुलाया गया, लेकिन देवर पहुँचा नहीं। फिर दोबारा जब कॉल किया गया तो बोला कि हम तो मुजफ्फरपुर के लिए निकल रहे हैं। फिर वो भी बोली कि नोटिस भेजते हैं, तो वो नोटिस भेजी। तो नोटिस भेजने के बाद फिर थाना वाला मेरे यहाँ 2 दिन के बाद आया। नोटिस पाते ही 2 दिन के बाद थाना वाला मेरे घर आया। हम हॉस्पिटल गए हुए थे दिखवाने के लिए। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से आए, थाना गए, तो थाना वाला को बोले कि हमको एफआईआर लिखवाना है, आप लोग कंप्लेंट दर्ज किए थे तो आज आप लोग घर गए थे। लेकिन तो वहाँ मालूम चला कि वो मेरे कंप्लेंट के कारण वो हमारे घर नहीं आए थे, वो मेरे सास ससुर देवर के कंप्लेंट के कारण घर आए थे। हम अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके गए थे। मेरे बच्चे सबूत हैं, गवाह हैं। वहाँ का जो थानेदार था, वो मुंशी था कि थानेदार था नहीं पता, वो कॉल लगाया। वो बोला कौन गया था, हमको नहीं पता कौन गया था। तो कॉल लगा के पूछा, आप मोनी देवी के यहाँ गए थे क्या? तो हाँ गए थे। तो वो क्या मैटर है बताइए। तो वो इतने अच्छे तरीके से बोल रहा था, मेरा जितना भी, मेरा एक भी बात नहीं सुना, मेरे खिलाफ ही बोले जा रहा था कि हम अपने सास ससुर के पेंशन मांगते हैं
और पेंशन के लिए अपने सास ससुर को मारते पीटते हैं। मेरा पति मेरा ससुर सास को मारा है, लेकिन वो मेरा हुलिया देख नहीं रहा था। वो जो सुन रहा था फ़ोन पे, वो भी नहीं बोला कि हाँ ये भी घायल है। वो ये नहीं बोला, सास ससुर का फ़ोटो भी दिखाया, बोला व्हाट्सएप पे देखो फ़ोटो, ये इतना बूढ़ा बूढ़ी है, इसको ये लोग मारता है। हम बोले कि उसका दिखाइए कहाँ पे निशान है, लेकिन मेरा तो आपको सामने दिख रहा है निशान। वो बोला कि तुम यहाँ इतना बहस कर रही हो तो वहाँ ससुराल में कितना बहस करती होगी। वो मेरे आवाज़ को दबा दिया। तो हम बोले कि ये तीसरी बार ये हमला किया है, 2 बार हमला किया तो हम छोड़ दिए। तो बोला तुम्हारा यही काम है, तुम कंप्लेंट दर्ज करती हो फिर छोड़ देती हो, तो तुम इस बार फिर नौटंकी करने आई हो। जाओ, हम तुम्हारा कंप्लेंट थाना FIR ना लिखेंगे ना तुम्हारा कंप्लेंट लिखेंगे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ महिला थाना से करना FIR, यहाँ से नहीं दर्ज होगा। वो थानेदार का भी नंबर मेरे पास है, क्योंकि वो नंबर पे कॉल किया था। इससे तो मालूम चलता है कि गरीब का कोई सुनवाई नहीं है। पैसा दे दो, थाना वाला सुन लेगा। आज के डेट में कहा जाता है कि गरीब का कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? लेकिन वो थानेदार नहीं जानता है कि मेरा आवाज़ वो बंद नहीं कर सकता है। वो हमको ये कह के कि तुम्हारा सारा गलती है, वो हमारा आवाज़ नहीं बंद करेगा। देख लीजिए, देख लीजिए, मेरा पूरा चेहरा काला, ये सब मार के सब फुलाया हुआ है। वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखा पुलिस को बस बूढ़ा बूढ़ी दिखा। यू ऐसे बोल रहा था कि देवर तो इसका रहता ही नहीं है, तो देवर पे झूठा आरोप लगा रही है। मोहल्ला में हम जांच पड़ताल किए, जब मोहल्ला में वो कुछ भी किसी से पूछा नहीं। वो मेरा कंडीशन नहीं देखा, मेरे बच्चों से नहीं पूछा कि हाँ आखिर क्या मैटर है। वो बस अपना ही कहता रहा। और हम अगर बोले कि मेरा चेहरा देखिए और कहिए क्या हम खुद से ही ऐसा किए हैं, तो कहता है कि बहुत बहस कर रही हो तुम। हम मेरा सुना ही नहीं, मेरा एक भी बात नहीं सुना। कहा जाता है दोनों पक्ष का सुना जाता है। वो तो इस तरह से मेरे सास ससुर देवर का फेवर कर रहा था, जैसे कि मेरे सास ससुर देवर को बहुत दिन से जानता हो। इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो घूस खाया हुआ था। लेकिन हम अगर महिला थाना भी जाएंगे, अगर वहाँ से भी इसका कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं होगा तो हम मीडिया के थ्रू इन लोग को तो सज़ा दिला कर रहेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमें निराश मत कीजिए, हमें न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। राधे राधे।